जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम पढ़े थे, तो वहाँ पर लगभग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि हम कोई फार्मूला का यूज नहीं करते हैं और बिना फार्मूला का, ठीक है, जोड़ घटा करके हम आंसर निकाल लेते हैं। तो आज हम उसका लेके आए रिवीजन, जो कि आपका जितना भी प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस के माध्यम से आपका सारा इस बुक का जो भी नाव तथा धारा होगा, लगभग 22 से 30 क्वेश्चन है। उसमें देखिएगा हम कहीं भी एक जगह भी एक्स नहीं मानेंगे और आपका सारा आंसर लाके धर देंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आज कोई साउंड में प्रॉब्लम नहीं आने वाला था, क्योंकि रोज़ रोज़ थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आता था, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा माइक में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो देखिए आज जो है कलम का टिप्पीस काम चला रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हम भी स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट की भांति आप मेरा प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस माध्यम से एक प्रश्न तो मिनिमम रहता है नाव तथा धारा से। तो चलिए सब मिल के करते हैं परीक्षा की खोपड़ी में छेद। आप वीडियो को शुरू से अंत तक रखिए और देखिएगा, हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि नाव तथा धारा आप कहीं भी नए मैथ पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं तो तुरंत समझ में आ जाएगा, और जो हल्का फल्का पढ़े हैं उनको तो समझ में आएगा ही। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम आपको पहले भी बता दिया और थोड़ा से हम फटाक से रिवीजन कर देते हैं। पेन कहाँ है? चलिए जैसे हम नाव तथा धारा में बताए थे कि हम सबसे पहले भी मानते हैं। क्या मानते हैं? हम बड़ा बड़े लिखेंगे, क्योंकि कमेंट में आता बड़ा बड़ा लिखिए। चलिए भी क्या होता है? यह धारा का वेग होता है। देखिए धारा का वेग होता है, धारा का वेग होता है। चलिए एक होता है डी एस। क्या होता है? डी एस। इसी को बोलता है धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में, ठीक है, यानी धारा के साथ बोलते हैं, प्रवाह के साथ बोलते हैं, इसी को सब कुछ बोलते हैं। यानी कि बोल सकते हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। चलिए एक आता धारा की दिशा, उसके बाद एक आता स्टिल वाटर। स्टिल वाटर बोले तो शांत जल में, शांत जल में, ठीक है, शांत जल में। एक आता अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, उसको कहते हैं विपरीत, विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में। तो चलिए हमने इसके अलावा क्यों हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं, क्योंकि मैथ बनाइएगा तो इंग्लिश में शॉर्ट टर्म लिखना, और आपको लगभग अगर एक एक सेकंड भी हर मैथ आपको बचा रहा है तो लगभग 5 मिनट बचेगा, और 5 मिनट हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम में अगर 2 मिनट 1 मिनट बचेगा, हल्का सा हल्का मैथ रहेगा और आपसे नहीं बनेगा। तो वहाँ पर आपको टाइम थोड़ा सा मैनेजमेंट सही से करना होता है। तो चलिए हम देखिए, ये होता है धारा का वेग भी वेलोसिटी, उसके बाद डाउन स्ट्रीम, स्टिल वाटर, अप स्ट्रीम। तो यही हम 4 ठो लिखे थे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले देख लीजिए, और नहीं तो इसको अगर शुरू से अंत तक देखना तो आपको बेटर से बेटर समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। चलिए नाव तथा धारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, 4:50। चलिए देख सकते हैं पूरा नाव तथा धारा जितना भी चैप्टर का मतलब कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको करा देते हैं, और आपको बस ये कमेंट करना है। देखिए आपको बस ये कमेंट करना है मैथ का तरीका। अगर लिखने के लिए आ जाएगा ना मैथ, तो समझिए आधा क्वेश्चन तो ऐसा ही बन जाएगा, क्योंकि लिखेंगे तभी तो पता चलेगा हम क्या लिख रहे हैं, क्या आंसर लाएंगे, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए, चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तैराक, आप क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक तैराक धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तो सबसे पहले हम बोले थे वेग लिखिए, उसके बाद क्या बोले थे? डाउन स्ट्रीम लिखिए, उसके बाद स्टिल वाटर लिखिए, उसके बाद अप स्ट्रीम लिखिए। चलिए उसको हिंदी में लिख देते हैं। यह धारा का विपरीत होता है, इसी को बोलते हैं धारा के प्रतिकूल बोलते हैं, या विरोध के दिशा में बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शांत जल में बोलते हैं, शांत जल में बोलते हैं, और इसको धारा की दिशा में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं धारा का वेग, ठीक है, धारा का वेग। चलिए क्या क्या दिया हमको देख लेते हैं। सबसे पहले दिया धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की हम हमेशा यहाँ पर स्पीड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्पीड लिखेंगे। चलिए धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा,
और फिर बोल रहा है विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम आपको क्या बताएं, देखिए यह एक सीरीज में चलता है। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 10 है। देखिए 6, 2, 8, 2, 10, यानी 2 का अंतर है। तो यहाँ वेग कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको लेट नहीं करना, डायरेक्ट देखिए 2, 2, 2 है तो आप मार के निकल जाए, वेग यहाँ लिखेंगे क्या आएगा। तो चलिए पूछ क्या रहा, हमको देखना पड़ेगा क्या पूछ रहा। तो शांत जल में वेग बताइए, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वेग धारा का वेग बताइए 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए कितना सुंदर है और कितना आसान है। आपको हार्ड से हार्ड प्रश्न जो है इसी माध्यम से एकदम आसान तरीका से बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग पढ़िए, तब तक बोर्ड पर लिखा हुआ है और बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है। एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, तथा धारा के दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, और उसे प्रत्येक समय में प्रत्येक दशा में 5 ही घंटा लगता है। चलिए हम जो बताएं वो लिखिए DS। अब देखिए जब सीख जाइएगा लिखना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आदत बढ़ जाएगी। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। जैसे टाइपिंग करते हैं ना, आदत बढ़ा, माइंड का कंट्रोल हाथ से खत्म हो जाता है, अपने आप जो लिखना है बस हाथ अपने आप दबा देता है। तो उसी तरह से इससे माइंड कंट्रोल खत्म हो जाए, अपने बन जाएगा माइंड। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है डाउन स्ट्रीम स्टिल वाटर अप स्ट्रीम, ठीक है। चलिए बोल रहा है 15 किलोमीटर जा भी रहा है, अब धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है, और धारा के विपरीत अति धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। अब प्रत्येक दशा में 5 घंटा लगता है। अब बताइए यहाँ पर स्पीड में लिखता है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्पीड में लिखते हैं। तो स्पीड लिखिए, देखिए यहाँ 25 किलोमीटर जा रहा है 5 घंटा में, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ देखिए वही 5 घंटा में बोल रहा है सेम समय लग रहा है, तो 15 किलोमीटर जाने में 5 घंटा। तो बताइए यहाँ क्या होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए यहाँ 3 है या 5 है, हम जानते हैं सीरीज में 3, 4, 5 हो जाएगा। तो बताइए एक का अंतर है, तो यह वाला 1 हो जाएगा। बताइए पूछ क्या रहा, पहले ये देखिए, पूछ रहा है धारा का वेग बताइए, शांत जल में वेग बताइए, तो निकल तो गया, आपको सोचना क्या है। चलिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो 100% ये चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो सबसे अलग है। ये मेरा खुद का मेथड है, ऐसा नहीं कि हम किसी का इधर से देख के बनाएंगे, कभी इसका देख के बनाएंगे, कभी इसका देख के बनाएंगे। तो इकलौता पकड़िए, एक तरीका से सीखिए। हम बता देते हैं, ट्रेन आपको जो है ना 2 रुपये में 4 कलम, 4 रुपये में कितना कलम, पूरा ट्रेन खत्म कर देंगे। आपको हवा तक नहीं लगने देंगे कि x कब मानना है, अब 5/18, 18/5 कब मानना है, तो आपको हवा तक नहीं लगने देंगे। तो आप लोग देखिए सपोर्ट बनाए रखिएगा, तो हम अपना जितना जो लॉजिक बनाए हैं या जो भी अपने अंदर का जो मैथ अपना तरीका से बनाए हैं आपको ज़रूर सिखा देंगे, और सबसे बेटर तरीका से सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है, और आप देखिएगा कितना आसानी से बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन बोल रहा है, नाविक शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जो बोल रहा है वो लिख ले चल जाएंगे, शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद बोल रहा है धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोल रहा है एक नदी में नाविक स्थान A से स्थान B पर जाने में तथा वापस आने में गया भी, वापस आया भी। तो बताइए क्या दूरी चेंज हो जाएगा। आप यहाँ सोचिए, आप पटना से दिल्ली गए, फिर दिल्ली से पटना आइएगा, तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं ना होगा, तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी डिस्टेंस बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कुल लगा जब जाने आने में कुल 4.5 घंटा लगता है, यानी टोटल क्या घंटा लगता है, 4.5 घंटा को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए देखिए आप कितना आसानी से बन जाएगा। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, क्या ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो अगर ये 6 है, ये 2 है, तो बताइए ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा। चलिए मित्रों यहाँ बोल रहा है कि ऐसा दूरी कौन सा है जो जाने तक आने में 4.5 घंटा लगता है। अगर धारा के साथ गया और विपरीत आया तो 4.5 घंटा लगा।
तो देखिए यहाँ पर आप दूरी को x, क्योंकि देखिए यहाँ कुल समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी x मान लीजिए, क्योंकि दूरी सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं दूरी x बटा 8 प्लस x बटा 4 बराबर 4.5 घंटा। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ समीकरण हल करना होगा। बताइए तो समीकरण हल करेंगे उतना टाइम है मेरे पास नहीं ना। तो देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप बताइए ऐसा कौन सा एग्जाम है कंपटीशन का जिसमें आपको ऑप्शन नहीं देता है? ऑप्शन हर एग्जाम में देता है। तो ऑप्शन काहे ला देता है? ताकि स्टूडेंट उसका फायदा उठाए और जल्दी से जल्दी मतलब एग्जाम में उसका आंसर आ जाए। और जब एग्जाम में देने जाइएगा तो जीके हो चाहे मैथ हो, आपको इस सत्यता बताते हैं कि हमेशा माइंड आंसर खोजता है। तो आंसर के लिए इसी तरीके से अपनाना होगा। चलिए ध्यान से देखिए, आप तो यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं और नहीं तो ध्यान से देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ इसका ऑप्शन दिया हुआ देखिए क्या दिया हुआ। हाँ, ऑप्शन दिया हुआ ए में 12 किलोमीटर, बी में दिया हुआ है 15 किलोमीटर, सी में दिया हुआ है 16 किलोमीटर और डी में दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम अपना मन से दिए, सारा एग्जाम में ऑप्शन रहता है और ऑप्शन जो देगा कोनो एक ठो तो आंसर रहेगा ना। तो देखिए ध्यान से, अगर हम कोई भी एग्जाम या तो हल कर लीजिए, देखिए यहाँ 12 रखिएगा फिर भी आंसर आएगा। तो चलिए हम इसको समीकरण को क्यों बनाएं, इस तरह का बार बार मैथ आएगा। तो ऑप्शन रखिएगा तो कोनो एक ऑप्शन तो सही रहेगा ना। चलिए अपना मन से एक मन मानते हैं, दूरी तो समान है, यहाँ भी 12 गया होगा और यहाँ भी 12 गया होगा। चलिए अगर 4.5 घंटा पूर जाएगा, देखिए 4.5 घंटा पूर जाएगा तो मेरा आंसर होगा कि नहीं? करेक्ट होगा। चलिए देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और 12 किलोमीटर जाने में क्या घंटा लगेगा? देखिए 8 डेढ़ 12। देखिए एग्जाम में जल्दी बनाना है ना तो आपको डेढ़ पौनी सवैया ये सब जानना होगा थोड़ा मोड़ा। ठीक है। देखिए 8 डेढ़ 12 यानी 1.5 घंटा लगेगा। देखिए इतना दूरी इतना चाल है तो दूरी बटे साल बराबर समय। अब यहाँ बोल रहा है देखिए यहाँ 12 किलोमीटर चल रहा है 4 का स्पीड से। देखिए 3 घंटा लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ लग रहा। यहाँ देखिए 1.5 घंटा लग रहा, यहाँ 3 घंटा लग रहा, तो 4.5 घंटा यानी 4.5 घंटा यानी 12 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा। और देखिए दोस्तों हम इस तरह का बार बार बताएं बार बार क्वेश्चन बताएं कि इतना दूरी गया है तो कितना घंटा, आपको बार बार बताएं गया तो था या कुल समय कितना लगेगा। तो हम वहाँ पर कुल समय निकालते थे और यहाँ पर कुल समय दिया है और दूरी पूछ रहा है तो दूरी नहीं निकालेंगे। या तो आप ऑप्शन से समीकरण हल कीजिए और नहीं तो जो बताएं देखिए अपना मन से कोनो ऑप्शन उठाइए। अगर 4.5 कुल समय पूर गया तो आंसर है। चलिए इसी तरह का अगर नहीं समझ में आया फिर क्वेश्चन है आगे देखेंगे, इससे बढ़िया मतलब क्वेश्चन है तो उसमें समझने की प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता। और देखिए ये वाला जो हमेशा स्पीड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्पीड लिखेंगे। चलिए उसके बाद बोल रहा है 13 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में चलता है। फिर बोल रहा धारा का वेग 4 दिया हुआ है, धारा का वेग 4 दिया हुआ है। फिर बोल रहा अब देखिए हमको कुछ होना दे रहा है। सबसे पहले 17 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा? होगा। देखिए 13 है 4 है 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। आपको देखिए हिंदी नहीं लिखना है, फटाक से धारा का वेग धारा की दिशा में, शांत जल में धारा के विपरीत हो गया, यानी डाउन स्ट्रीम, स्टील वाटर, अप स्ट्रीम। इतना तो ऐसे ही याद रहेगा। चलिए उसके बाद बोल रहा कि देखिए धारा के अनुकूल बोले, धारा के साथ बोले, धारा के दिशा में बोले तो बोल रहा है सब होगा डाउन स्ट्रीम, यानी 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ना हम क्या निकालें इसमें, क्या बोले हम, एकदम हलवा हो गया। देखिए ये 13 ये 4 है, 13 4 17 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रहा है। 68 किलोमीटर जाने में क्या घंटा लगेगा? तो 17 चौका 68 यानी 4 घंटा। अब बताइए हम क्या बताएं, इसमें कुछ है धारा में? चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हम इसको बिना मिटाए पूरा आपको कंप्लीट करा देंगे RS अग्रवाल। फिर आप चाहे कोनो अथी का बनाइएगा तो आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, तो जरूर देखेंगे। आपको प्रॉब्लम होगा जरूर भेजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है, आप लोग तब तक ऊपर देखिए, हम तब मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर बोल रहा है कि एक नाव, हम अपना मन से क्वेश्चन नहीं बनाया है, ठीक है। या देखिए RS अग्रवाल से कुल्ले करा दिए हैं,
ऐसा ना कि एक चैप्टर कराएंगे, कूल्हे चैप्टर बाय एक मेथड पकड़ेंगे, कूल्हे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस सपोर्ट बनाए रखिए ताकि आप में और हम में एक दूसरे में एक लगेगा कि बहुत ज़्यादा नज़दीकी हैं और इनको सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरे साथ साथ हम भी सिलेक्शन के लिए मतलब कि पढ़ रहे हैं, आप भी सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपके पास जीके मजबूत है, जीके हम आपसे पढ़ लेंगे, मेरे पास मैथ है आप मैथ हमको मतलब हम मैथ पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत होने वाला। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला बोल रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में 2 घंटा 30 मिनट लगता है। आप बताइए कि आप धारा की दिशा में जा रहे हैं और 30 किलोमीटर गए हैं, तो 2 घंटा 30 मिनट का मतलब 2.5 किलोमीटर होता है, और 2.5 किलोमीटर 2.5 घंटा में 30 किलोमीटर जाते हैं, तो बताइए क्या 2.5 यानी 12 2.5 30 होता है कि नहीं, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और नहीं तो देखिए 2 घंटा 30 मिनट को लिख सकते हैं 30/60, 30/60 को लिख सकते हैं 1/2, यानी 5/2 नहीं लिख सकते हैं, 5/2 घंटा 30 किलोमीटर जाए, तो ये 2 चल जाएगा ऊपर जाएगा, 5 6 30, 6 दूना 12, यानी कि आप ऐसे कीजिए या डायरेक्ट बोलिए 12 2.5 30, 12 2.5 30, यानी कि शांत जल बोल रहा, क्या बोल रहा, हाँ धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटा लगता है। बताइए 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहा है धारा के विपरीत इतना ही दूरी, मतलब 30 किलोमीटर का दूरी। पहले क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कितना था, जो क्वेश्चन बोला हमने कर दिया। चलिए 30 किलोमीटर जाने में 3 घंटा 45 मिनट लगता है। देखिए 3 घंटा 45 को ऐसा लिख सकते हैं 3 गुना 45/60, 45/60। अब सब कुछ हम ही याद ही रखेंगे, नहीं तो हल कर देंगे। चलिए 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी 4 तिया 12 3, 15/4, तो 15/4 है तो 15/4 ऊपर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, 15 दूना 30, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए किलो दूरी दिया है, समय दिया, किलोमीटर प्रति घंटा आसान हो जाएगा ना। चलिए ये 8 है, ये 12 है, तो देखिए 8 2 10 और 2 12, देखिए 2 का अंतर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पहले से लिखा हुआ था, ये कुछ नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ये कितना हो जाएगा, चलिए उसको ज़्यादा ऊपर हो गया, तो ये हो जाएगा भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन पूछ कौन सी रहा, हमको कौन सी पूछ रहा, यही तो पूछ रहा था। तनी जो सार्वंतर होता है, यानी कि अंतर, जो समान अंतर होना चाहिए, दो नज़दीक है, इन्हें इसके नज़दीक लेना, हमेशा अलग, मतलब दोनों एकदम सटा हुआ रहना चाहिए, उसका सार्वंतर। 8 2 10 2 12 पूछेगा शांत जल में, बताइए शांत जल में 30 किलोमीटर दूरी जाम क्या घंटा था, 3 घंटा। फिर बोलेगा यहाँ इसको चला दो 72 घंटा, 72 किलोमीटर चला दो, 72 किलोमीटर जाम क्या घंटा। फिर बोलेगा इसको भी 72 किलोमीटर चला दो, यानी जाने आने में क्या घंटा लगेगा, 72 किलोमीटर इधर है, 72 किलोमीटर इधर, 8 9 72, 9 घंटा, 12 6 72, तो 9 6 15 घंटा। जैसे देगा वैसे मचोड़ देंगे, बस आप रेडी रहिए, परीक्षा के खोपड़िया में छेद करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों, आपको अगला प्रश्न जो कि इस सेशन का लगभग लास्ट प्रश्न है, आपका हल करने वाला मैं, देखिए कितना लंबा मैं हल किया, लेकिन आपको बताएंगे तो हल हुआ है एकदम, ठीक है। तो चलिए आपका लास्ट इस 6 नंबर प्रश्न है, उसके बाद चलेगा एक्सरसाइज, आपको प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। बस साथ बने रहिए, और देखिए आपको यहाँ वहाँ पढ़ने से अच्छा आप किसी एक जगह पढ़िए, ताकि सारा मैटर समझ में आए। तो ऐसा नहीं, आप लगातार वीडियो डलाते रहेगा और फिर देखेंगे, जैसा होगा वैसा आपको बताएंगे, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, हम आपका कमेंट जो है हमेशा पढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए अगला फिर बोल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर, 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर, फिर बोल रहा है जाकर प्रारंभिक बिंदु पर आने में, फिर बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु पर आया, 6 गया 6 आया, हमेशा डिस्टेंस, जब यहाँ लीजिएगा तो यहाँ भी लेना पड़ेगा। जब बोल देगा खाली गया वाला लेना है, यानी विपरीत लेना, विपरीत वाला लेंगे, और गया आया बोलेगा दोनों लेना है, दोनों में हमेशा चेंज नहीं होगा, 6 6 तो हमेशा 6 6 रहेगा, क्योंकि जाएंगे आएंगे तो हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगा। फिर बोल रहा है टोटल कितना समय लगा, 33 मिनट लगा, 33 घंटा ना 33 मिनट लगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना होगा। चलिए अच्छा, यहाँ पर 2 दिया, फिर आगे कुछ और बोला है क्या, तो बोला
मोटर बोट को शांत जल में चाल क्या होगा, शांत जल में चाल। देखिए ये पूछ रहा। अब ध्यान से देखिए, आप चाहे तो इसको देखिए x मान के भी बना सकता है, लेकिन हम बोले हैं जहाँ भी x की जरूरत पड़ेगा हम ऑप्शन हिट करवा देंगे। और जहाँ थोड़ा लंबा मैथ बनेगा, अगर इस तरह से भी बन रहा है लेकिन लंबा मैथ बन रहा है, आपको ऑप्शन हिट कराएंगे। और ऐसा ना है कि ऑप्शन हिट जैसे तैसे कराएंगे, आपको 100% समझ में आएगा और धीरे धीरे आप भी सीख जाइएगा। अब देखिए आंसर में पूछ रहा है शांत जल में चाल बताइए, तो क्या आंसर में शांत जल का चाल दिया होगा? अब कोनो आंसर भाई एगो होबे नहीं करेगा और शांत जल ये ना होता। चलिए आप अपने मन से पहले देखिए x मान के बता। अगर शांत जल में x रखते हैं तो ये देखिए ई एक्स है, ई 2 है, तो ई एक्स प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। ये अगर ई एक्स है, ई 2 है, तो इधर जाते तो घट नहीं जाता, x माइनस 2 होगा। अब देखिए यहाँ समय दिया हुआ, यहाँ टोटल समय दिया हुआ, समय बराबर होता दूरी बटे चाल, तो दूरी है 6, चाल है x प्लस 2। और कुल समय दिया, कुल मतलब योग, ठीक है। यहाँ भी दिया है डिस्टेंस बात 6 ना है, और इसका समय कितना, चाल कितना हो जाएगा x माइनस 2 अब बराबर 33 मिनट को लिख सकते हैं, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में लेते हैं हमेशा। तो 33/60 आप हल कीजिए तो एकदम समीकरण को देखिए एकदम मचोड़ के तोड़ के एकदम धार दिया है। तो चलिए हम ऑप्शन इस तो कर ही लीजिएगा, आप इतना कर लेना है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेते हैं। मान लेते हैं ऑप्शन ए में दिया 20, बी में दिया है 22, सी में दिया है 24 और डी में दिया है 30। चलिए आपको हर एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन काहे ला देता है, जानता है ये ऑप्शन का यूज करके हम तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसलिए देता है ताकि हम इसको दे चाहे न दे, आपको बनाने आना चाहिए, हर एग्जाम में ऑप्शन रहता है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि अगर इसमें से इस तीनों में से एक को दे दिया है तो हम पूरा मैथ को रगड़ देंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर दे दिया, हम देखिए गलत आंसर ले रहे हैं, क्योंकि आंसर है 22, ठीक, हम गलत आंसर ले रहे हैं। देखिए 33 मिनट नहीं आएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, हम मान लेते हैं यहाँ पर लिए 20, कितना लिए 20 लिए। अब देखिए ये ऑप्शन से लिए, मान लिया शांत जल में आंसर में दिया 20 रख दिया अपना मन से, तो 20 रखेंगे, 20 दूनी 22 हो जाएगा। ये रखेंगे 20 में से 2 गया 18। अब देखिए यहाँ पर दूरी है 6 और चाल है 22, और यहाँ पर दूरी है 6, चाल है 18। क्या मेरा कुल समय 33 आ रहा है? तो देखिए चेक करेंगे तो 6/22 गुना 60। तो देखिए यहाँ पर कट भी नहीं रहा है, तो हमको लग रहा है कि ये नहीं होगा। जब आप मेरे साथ एक्सरसाइज जब करते ऑप्शन हिट करने आएगा ना, तो ऐसा मान रखिएगा डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाए। देखिए हम थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हमको जाना है 33 मिनट के आसपास। हमको ऐसा ऑप्शन रखना होगा जो 60 से पूरी तरह कट जाए, क्योंकि 60 से पूरी तरह कटेगा तभी तो हम 33 और 32 का सोचेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर रखिए अपना मन से थोड़ा सा 22 रख के देखिए, 22 दूध 24 होता है और 24 अढ़ाई 60 होता है, 24 दूनी 48 12 60। और यहाँ रखेंगे 22 में से 2 गया 20, अब 20 रखेंगे तब पर भी 20 दिया 60 होता है। तो ये लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कटेगा तो इसको तुरंत हल करते हैं। देखिए ये दूरी है और ये चाल ना होता है, ये स्पीड होता है। देखिए दूरी है 6 और चाल है कितना 24 और गुना 60 करते हैं। चाल दिया वही कितना मिनट, कहाँ मिनट में, इसीलिए 60 से बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है 60 से बदल रहे हैं, क्योंकि यह जो है 33 मिनट में है। तो चलिए 24 अढ़ाई 60 होता है और 6 अढ़ाई 15 होता है, यानी कि 15 मिनट लगा हमको धारा की दिशा में चलने में। अगर यहाँ से देखेंगे तो दूरी है 6, अब मिनट में अथी लग रहा है 20 के चाल से मिनट में चेंज करेंगे, 20 तिया 60, 6 तिया 18। तो यहाँ पर लग रहा है 15 मिनट, यहाँ लग रहा है 18 मिनट। जब जोड़ेंगे तो देखिए 18 15 33 मिनट। बताइए आंसर आया कि नहीं आया? आया है। आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन रख सकते हैं 6/x प्लस 2 और प्लस 6/x माइनस 2 बराबर 33/60। तो देखिए यहाँ भी रख सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि x मान लेना है, आप कोई काहे ना इतना सोचिएगा, आप जो इतना सोचिएगा यहीं पर सोच लीजिए। और ऐसा मान धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज, आपको ऐसा लगेगा कि हम भी एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि हम ऐसा ऑप्शन रखेंगे आपको माइंड में लगना ये नहीं होगा तो यही होगा, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे आपको अगला जब जाइएगा देखिए 44 और 55 आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको 11 के आसपास जाना होगा। तो इस तरह से सोचते सोचते आपका धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आ गए हम एक्सरसाइज में। आपको जो लगता है कि बन जाएगा हम उसको छोड़ देंगे, और जो लगेगा हमको हार्ड है ये आपसे नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा इसमें लगता है कि आपको सीखने की ज़रूरत है, तो हम जरूर बनाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन को बोलते जाते हैं, यहाँ पर छपा हुआ फटाफट आपको लिख करके जवाब देना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में 4 घंटा, 24 किलोमीटर जाने में 4 घंटा। बताइए 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर बोल रहा है
कि धारा के विपरीत इतना ही दूरी मतलब 24 किलोमीटर, इतना ही दूरी मतलब यहाँ 24 था, यहाँ 24 जाने में 6 घंटा लग रहा है, 6 घंटा यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4 है 6 है, देखिए 4 5 6, तो 4 1 5 1 6, तो ई बराबर 1। पूछ कौन सी रहा है देखिए अपना, चलिए पूछ रहा है कौन सी पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल, हो गया 5। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन सेम है, आपको बता करके कमेंट में जवाब देना है क्या आएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटा, हम बोल रहे हैं कि हम 1 घंटा में 2 किलोमीटर दूरी जाते हैं, तब मेरा क्या 2 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा। आप यहाँ से पटना से कहीं भी जाते हैं, आप 1 घंटा में जितना दूरी तय करते हैं तो वही ना होता है किलोमीटर प्रति घंटा। तब बोल रहा है यहाँ कि 8 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाता है 1 घंटा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ बोल रहा है 8 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, तो देखिए क्या दिया हुआ धारा की दिशा में, तो 8 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, 8 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोल रहा है कि धारा का विपरीत 2 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, 2 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 2 है 8 है, देखिए 2 और 3 5, 5 3 8, 3 3 हो गया, ये हो गया 3। चलिए देखिए पूछ कौन सी रहा है आंसर, बहुत सवाल दिए देख के मारिए। अब धारा का वेग पूछ रहा, हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, अगला प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं, आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न आपको जवाब देना है, बोल रहा है 5 मिनट में, देखिए आपको कुछ नहीं खाली समझने की जरूरत है। 5 मिनट बताइए, 5 मिनट में 1 किलोमीटर का 60 में, हमको हमेशा स्पीड चाहिए क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में ना, तो हम बोलेंगे 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तब 12 5 60, तब 60 मिनट में 12 किलोमीटर। और नहीं तो ध्यान से देखिए, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो 60 मिनट में कै किलोमीटर, ठीक है। एक्स मानना ही ना है, एक्स एकदम एक्स से नफरत कीजिए, नहीं तो जितना एक्स के करीब जाइएगा उतना आपसे हार्ड लगने लगेगा। और वहाँ यहाँ पर तो हार्ड नहीं लगेगा, जब एग्जाम में बैठिएगा ना और कभी कभी नहीं बनता है तो दिमाग खराब करने लगता है, ठीक है, हल्का हल्का प्रश्न। तो देखिए 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में क्या किलोमीटर, तो हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं। अब पूरा ट्रेन यही क्रॉस पर है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटेड है, तो आपको इसको अच्छे से पकड़ना है। चलिए ध्यान से देखिए, मान लेते हैं इसको कुछ मान लेते हैं डिब्बा, तो डिब्बा क्या करना है 60 गुना 1, ये क्रॉस हो गया, तो 60 गुना 1 अब बराबर 5 गुना डिब्बा, तो 12 5 60, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक ठो में बता दिए हैं, आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे आप समझिएगा फिर से, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आप लोग कमेंट करके बताइए, या तो हम लाना चाहते हैं अलजेब्रा से जितना भी इंपॉर्टेंट बार बार वहाँ से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, या 1 क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ हर एग्जाम में आएगा, या फिर आप ट्रेन, आपको कमेंट करके बताना है कौन सा चैप्टर लाएँ, ठीक है। चलिए हम बोलेंगे, और देखिए याद हमेशा समान रखिएगा इस तरह, जैसे 5 रुपया में 2 कलम, दो पेन, तो बताइए 5 रुपये में 2 पेन, अब बोलेगा 10 रुपये में कितना पेन, तो देखिए 10 रुपया यहाँ ना सेम जाता है, सेम के सामने सेम, पूछ कौन सी रहा है उसको डिब्बा मानिए और क्रॉस कर देना। चलिए अगला क्रॉस, आपको लेट, देखिए आपको सीखने भले लेट हुआ, लेकिन अब आपको लेट नहीं होगा। बोलेंगे 5 मिनट में 1 किलोमीटर, 60 मिनट में कितना, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़िए, फिर बोल रहा है धारा के विपरीत 1 घंटा में 6 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 6 है, यहाँ 12, देखिए 6 3 9 3 12, तो 3 3 का अंतर है। पूछ कौन सी रहा, ये हो जाएगा 3। पूछ रहा है धारा का वेग, कुछ है मैथ में, खाली इसी को कभी अन्य भगाएगा, कभी इसको एक्स मानेगा, कुछ नहीं है मैथ मेरे दोस्तों। और आपको बता देना चाहते हैं ऐसा ना कि पूरा बुक में सिर्फ एडवांस मैथ में कि बिना फार्मूला के या बिना कॉन्सेप्ट के कोई काम नहीं होता, लेकिन जो आपको ये कॉमर्शियल मैथ है, इसको कॉमर्शियल की तरह सोच करके भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉमर्शियल पूछता क्यों है, क्योंकि आपको कहीं भी कंपटीशन में जाइएगा तो आपको रुपया पैसा हो, चाहे सारा चीज़ आपका जो कॉमर्शियल में आता है, लाभ हानि हो, बट्टा हो, सारा चीज़ आपको जानकारी देखता है, आप किस हिसाब से सोचते हैं। इसीलिए कोई भी कंपटीशन में हार्ड से जाइए, चाहे 16 से जाए, ग्रुप डी हो, चाहे बहुत बड़ा कोई भी रैंक का एग्जाम हो, उसमें मैथ पूछेगा तो कॉमर्शियल ही पूछता है, एडवांस पूछता है, ठीक है। तो चलिए इसीलिए वहाँ पर पूछता भी वैसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, इसको बनाने की प्रयास कीजिए।
चलिए अगला प्रश्न है, नाव धारा के विपरीत जाने 48 मिनट में 12 किलोमीटर। 48 में धारा के विपरीत जा रहा, देखिए 48 मिनट में 12 किलोमीटर। देखिए 48 मिनट में 12 किलोमीटर, 48 मिनट में तो 60 मिनट में कितना, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। या फिर 48 मिनट में 12 किलोमीटर, जिसको कुछ नहीं आता वो डायरेक्ट यहाँ से कीजिए थोड़ा लॉन्ग से, तो 60 मिनट में कितना, तो यहाँ से भी क्रॉस करके निकाल सकते हैं। या फिर 12 किलोमीटर जाए 48 तो 60, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 4 तिया 5 तिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ठीक है, विपरीत जाने में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की गति 2 है। धारा की गति अब कौन सी नहीं निकला, 15 दूँ 17, 17 दूँ 19। देखिए ना 7 7 नहीं चलता है सीरीज में, 15 दूँ 17, इधर आएंगे जुटे हैं 15 दूँ 17, 17 दूँ 19। पूछ कोची रहा, शांत जल में नाव की चाल, हो गया खत्म कहानी। पूछो है मैथ में। अगला प्रश्न आप स्वयं बनाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। आप कोई भी चैप्टर, आप जो सबसे हार्ड जो पब्लिकेशन लगेगा उसी का बनाइएगा, ठीक है। देखिए आपको नौकरी लेना है तो ज़्यादा एडवांस बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना काम से मतलब रखिए और निकल जाइए एग्जाम देके। चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 नंबर बोल रहा है, ठीक है। हम अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं। एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा लगता है। बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा लगता है। बताइए 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। फिर बोल रहा है बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी, मतलब वही दूरी 6 घंटा लगता है। वही दूरी मतलब 9 किलोमीटर वाला दूरी 6 घंटा लगता है। बताइए 6 डेढ़ 9 होता है कि ना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये 1.5 है, ये 4.5 है, तो 1.5 दूना 3, 1.5 तिया 4.5, तो 1.5 दूना 3। पूछ के यार 1.5 का अंतर है, ये हो जाएगा 1.5। अरे भाई कुछ पूछा है, सवाल में कुछ नहीं है, पूछ कौन चीज़ आपको देखना पड़ता है। स्थिर पानी में बोट की चाल, स्थिर पानी में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर पानी में कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताइए आपको कौन सा मैथ समझ में नहीं आया। ये सब देखिए कोई इसमें टाइप नहीं है कि हम बताएंगे ये स्पेशल टाइप है, 2 टाइप है, 3 टाइप है, कोई टाइप नहीं है, सब टाइप एक में है। चलिए इसमें कौन सी बात है टाइप में, समझ देखिए क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आदमी धारा का विपरीत 15 मिनट जाने में 3/4, देखिए धारा के विपरीत, इसको खाली सेंटेंस में कुछ नहीं है, बस देखिए 15 मिनट में हम क्या बोले, 15 मिनट में 3/4 दूरी, दूरी का मतलब किलोमीटर, किलोमीटर न होगा, 15 मिनट में 3/4। तब पूछ रहा कहाँ क्वेश्चन, तब बताइए हमको जाना है 60 मिनट में ना, 15 मिनट में 3/4, हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, तो 60 से गुना। फिर देखिए इसको डिब्बा मान लीजिए, और नहीं तो देखिए 3/4 यानी 15 मिनट, तो 15 मिनट यहाँ, तो 15 हम निकालना है 60 से ना, तो 60 यहाँ कर देंगे, तो 15 देखिए ये 4 आ जाएगा कहाँ पर, ये 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा 60, यानी कि बोल सकते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से हल कर देते हैं, आपको नहीं दिखा होगा, यानी कि 3/4 दूरी 15 मिनट में हमको चाहिए 60 मिनट में। तो ये जो 4 देखिए ये 15 यहाँ ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ इस क्या होगा, इसके साथ गुना हो जाएगा 15, और ये वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 चौका 60 से 60 खत्म, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए एक और कहीं से पता चल जाएगा कुछ हो तो मचोड़ देगा मैथ को। फिर बोल रहा उसी दूरी को, यानी कि 3/4 दूरी को, उसी दूरी को फिर वापस आने में, मतलब गया धारा के विपरीत, आएंगे धारा की दिशा में, सोच सकता है कुछ कितना 10 मिनट लगता है, तो 10 मिनट में इतना दूरी, 10 मिनट में इतना दूरी, तो 60 मिनट में फिर वैसा ही कर देना है। तो ये 10 चल जाएगा यहाँ पर और 60 से गुना, तो 0 से 0, 6 तिया 18/4, 18/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 और 4 पचे 20, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए यहाँ 3 है, यहाँ 4.5 है, तो देखिए हमको लग रहा है कि 1.5 का अंतर है, और 1.5 का मतलब 0.75 का, तो यहाँ लिख सकते हैं 03.75 किलोमीटर प्रति घंटा। और तो देखिए ये दोनों का जोड़ के आधा कर दिए, जैसे दिल करे वैसे मचरिए। हमको तो खड़े दिख जाता है कि देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4.5 है, तो 3.75, फिर 0.75 जोड़ेंगे कितना पहुँच जाएंगे, कितना कितना का अंतर है, 0.75 का अंतर है। क्या पूछ रहा है हमको, तो ये देखना होगा। और शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितना है, 3.75 अनुपात। पूछ रहा धारा का वेग बताइए, तो 0.75, रेशियो से डबल पॉइंट खत्म, 75 पचे 5/1।
देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक्स वाई कहीं नहीं मानना है दोस्तों, क्योंकि कॉमर्शियल को एक्स वाई मानेंगे तो कॉमर्शियल रहेगा ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए शानदार प्रश्न को और शानदार तरीके से कैसे बनाया जाता है। और प्रैक्टिस सेट में देखिए क्या होता है, सब लड़का सब थोड़ा अगबका रहता है, ये बताइए ना, ये बताइए, जल्दी भागेंगे जल्दी भागें, तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, जल्दी बताने के चक्कर में आंसर में घींच देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कितना नंबर होगा। चलिए हम आपको देखिए 7 नंबर आपको बन जाएगा। शांत जल में दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का विपरीत दिया है 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाता है। तो दोनों का क्या करना है, स्पीड निकाल लेना है, स्पीड से सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो 7 नंबर आपको कमेंट में जवाब देना है, 7 नंबर कमेंट में जवाब देना है, जो हल्का है उसको खींच देते हैं। फिर 8 नंबर देखिए बोल रहा है कि किसी मोटर बोट शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 नंबर बोल रहा है किसी मोटर बोट शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लगता है। धारा के अनुकूल बोले, धारा के साथ बोले, धारा की दिशा में बोले, ठीक है, सब एक है। यानी डाउन स्ट्रीम में बोल रहा है क्या 80 किलोमीटर जाए में कितना दूरी, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट के मतलब 80 मिनट। अब देखिए 80 मिनट में 80 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, यानी ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 60 है 45 है, 15 का अंतर में घटिए, देखिए 15 कम है, ये भी 15 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या हो जाएगा 15 30 15 45 15 60, ये हो जाएगा 15। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों कहीं भी साथ पर निकाला जाए, आप पूछ दे धारा का वेग बताइए, तो यही दोनों से निकाल जाए 15 है तो गारंटी है 15 रहेगा, या ये दोनों पता चल जाएगा 30 है 45 से गारंटी है 15 रहेगा, कभी अंतर नहीं होगा, सार्वंतर हमेशा धारा का वेग होता। चलिए पूछ कौन सी रहा है, ये देखिए उतना ही दूरी विपरीत दिशा तय करने में कितना समय लगा, यानी उतना ही दूरी का मतलब कितना, 80 किलोमीटर का दूरी, 80 किलोमीटर का दूरी तय करने में विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा। तो देखिए दूरी बटा 4 बराबर समय। अब बताइए ये हल करने आता है ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 बटा 3, यहाँ बचेगा 2 पूर्णांक 2 बटा 3 और गुना 60 मिनट में पूछ रहा, 20 दिया 60, 20 दूनी 40, यानी 2 घंटा 40 मिनट। तो देखिए बिल्कुल साधारण प्रश्न है, बस आपको चेंज करना है, छोटा छोटा प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं, 9 नंबर भी वही है। चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं 9 और 10 सेम है, ठीक है। तो आपको हम 10 नंबर प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल ही साधारण सा प्रश्न है, आप तब तक क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 ना बोले हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, एक बार नहीं मिटाएं, पूरा नाव धारा खत्म। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन मजाक ही सच्चाई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इसमें आप थोड़ा शेयर कर दीजिएगा चैनल को, आप चाहें तो व्हाट्सअप स्टेटस लगा सकते हैं, ताकि और लोगों को भी देखिए इस ऐसा मेथड, ये मेरा खुद का मेथड है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि कभी इससे कभी उससे, तो ऐसा नहीं, पूरा कमर्शियल में मेरा खुद का मेथड है। चाहे ट्रेन हो, चाहे SI CI हो, एक ही फार्मूला में सारा SI ख़त्म हो जाएगा। CI में कुछ कुछ होता है जो अपवाद है, तो उसको अपवाद की तरह बताएंगे और सबसे साधारण तरीका से बताएंगे, ठीक है, चाहे एडवांस में। तो चलिए अपना तरीका से बताएंगे और आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें दोस्तों में, ताकि देखिए हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करना आपको बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। चलिए 10 नंबर बोल रहा है कि एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी का प्रवाह मतलब धारा का वेग, नदी का प्रवाह मतलब धारा का वेग कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहा है एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, नदी के प्रवाह के विरुद्ध बोले, प्रतिकूल बोले, या धारा का विपरीत बोले, या धारा का विपरीत है, अप स्ट्रीम है, अप मतलब चढ़ रहे हैं, पानी के विरुद्ध चढ़ रहे हैं, तो ठीक है। फिर बोल रहा है एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में प्रवाह के साथ, खेने से दुगना समय, यानी कि धारा के प्रवाह के साथ, इसको समझने की कोशिश कीजिए, आप समझा देते हैं।
सबसे पहले बोला धारा के विरुद्ध ना, हाँ धारा के विरुद्ध, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का बात किया। धारा के विरुद्ध खेने में, धारा के प्रवाह के साथ खेने में लगा समय दुगना। तो देखिए दुगना को लिख सकते हैं, देखिए आप धारा के विरुद्ध जो खेता है ना, धारा के साथ खेने में लगा गया समय का दुगना है, यानी दुगना को दो बटा एक नहीं लिख सकते हैं। और जो नीचे वाला होता है नज़दीक के लिए होता है, ऊपर वाला दूर के लिए होता है। बस यही तो समझना था, ठीक है। और ऐसे भी नहीं पूछता है तो बस समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए जब धारा के साथ चलेंगे तो कम समय लगेगा, कम समय लगेगा, ये टाइम दिया हुआ, और जब चलेंगे तो यहाँ 2 घंटा लग रहा है। अब इसको 2 घंटा लीजिए चाहे कितना घंटा लीजिए, जब टाइम दिया यहाँ धारा के साथ चलते हैं 1 घंटा लगता है, विपरीत चलता है 2 घंटा लगेगा, ऑटोमेटिक है धारा के विपरीत जाएंगे ज़्यादा समय लगेगा। जब भी दूरी समान हो, याद रखिएगा, आपको नोट बना के लिखना है, लिख लीजिए, जब भी दूरी समान हो, जब भी यहाँ लिख देते हैं, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, दूरी समान हो, दूरी समान हो तो याद रखिएगा चाल के उल्टा समय हो जाता है, चाल के उल्टा समय और समय का उल्टा चाल हो जाता है। जब भी दूरी समान हो, नोट बना के लिखिए, जब भी दूरी समान हो, चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको तो चाहिए स्पीड ना, स्पीड चाहिए हमको, स्पीड चाहिए, तो स्पीड से सारा चीज़ निकाल देंगे। अब देखिए दुगना तिगना जब भी बोलता है समझिए रेशियो, हम आपसे दुगना ऊंचा है, तो यानी कि हम आपसे 2:1 रेशियो में ऊंचा है, ठीक है। या दुगना तिगना बोले हमेशा रेशियो में, तो यह जो 1 और 2 रेशियो है, तो बताइए दूरी तो समान है, जब जाएंगे आएंगे तो दूरी समान रहेगा। तो देखिए टाइम दिया 1:2, तो बताइए चाल क्या हो जाएगा, 2:1। अब बताइए चाल में ये 2 है, ये 1 है, तो बताइए ये तो स्पीड ना, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो पक्का ये 1.5 होगा। ये सब रेशियो है। अब देखिए चाल का रेशियो निकल गया। अब यहाँ देखिए ये जो आधा का अंतर है, यहाँ बराबर 2 दिया। आप बताइए राम और श्याम का आयु का अनुपात 3:5 है, और दोनों का आयु का योग दिया है 16। तो आप क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि जो दिया हुआ हमेशा सेम जैसे करते हैं, योग के तुलना योग से अंतर रहेगा। बताइए ये दोनों का अंतर 16 है, तो ये दोनों का अंतर कितना 2 है, तो 2 से, यानी कि हमेशा सेम करते हैं, जो बोलेगा रेशियो में उसी को हमेशा करना। चलिए रेशियो बोल रहा है धारा का वेग कितना, आधा यानी 0.5 है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ बोल रहा है 2, लेकिन धारा का वेग देखना है तो रेशियो बोल रहा है, देखिए तो 1 1.5 यानी आधा बढ़ रहा। तो बताइए आधा बराबर 2, तो पूरा बराबर यानी 1 बराबर, हमको तो 1 रेशियो चाहिए, तो 1 बराबर 4 हो जाएगा। यानी अब ध्यान से देखिए, यानी 1 बराबर 4 हो जाएगा, तो 1 बराबर ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 4 है तो ये 4 जने 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 6 है तो 6, अब देखिए 4 2 6 2 8, ये ऑटोमेटिक 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और ऐसे भी बोला था ये 2 है, तो देखिए 4 2 6 2 8, 2 के अंतर में चल रहा है। अब पूछा कौन चाहिए ना, देखिए उस व्यक्ति का स्थिर जल में चाल बताइए, स्थिर जल में चाल बताइए, तो 6 ना निकल गया। अच्छा बताइए इसमें थोड़ा सा देखें, कुछ ना समय अगर दूरी समान हो, देखें गए भी आए भी तो दूरी अब समान नहीं रहेगा, जाएंगे यहाँ पटना दिल्ली तो आएंगे दिल्ली से ना पटना, ठीक है, दूरी तो समान रहेगा। तो जब भी समान दूरी हो तो समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय, तो 1 है, ये 1 रेशियो 2 है, तो 2 रेशियो 1 हो जाएगा चाल, ठीक है, समय का उल्टा चाल। तो ये 2 है, ये 1 है, चाल है यहाँ 1 यहाँ 2 है, तो 1 1.5 2, तो यहाँ दिया वेग 2 दिया, जबकि यहाँ देख रहे हैं वेग रेशियो में आधा है, तो 2 बराबर आधा बराबर 2, तो 1 बराबर 4, तो 1 बराबर 4, तो ये 4 6 4 दूनी 8। पूछो तो 7 जब में पूछा तो ये निकल जाए। आपको बताना कि कैसा लगा वीडियो दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 2 ठो और है जो हार्ड प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम आपको बताएंगे, चलिए आप खुद भी बनाने का प्रयास कीजिए। अगर इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं बनता है तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का जवाब देंगे, कोशिश करेंगे अगला बार सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आप ही का रहेगा, ठीक है। 11 नंबर भी बस वैसा ही है। अब हम कौन बताएं, हमको तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा, सब तो वैसा ही लग रहा। हाँ दोस्तों 16 नंबर देखिए, 16 नंबर अच्छा का माथा खराब कर देता है, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। चलिए 16 नंबर देखिए, चलिए 16 नंबर को लिखने का तरीका देखिए, हम हमेशा बोलते हैं लिखने का तरीका आएगा सब पता चल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर बोल रहा है कि
एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर गया, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर गया, ये दूरी है। फिर बोला 30 किलोमीटर गया और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर गया, 44 किलोमीटर गया तो उसको कुल समय, तो कुल समय क्या घंटा लगा, कुल समय 10 घंटा लगा, 10 घंटा लगा। देखिए धारा के विपरीत 30 किलोमीटर गया और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर गया तो 10 घंटा लगा। फिर आगे पढ़िए, आगे बोल रहा है कि धारा के विपरीत 40 किलोमीटर गया, 40 किलोमीटर गया और धारा की दिशा में कितना गया है, कहने हैं 55 किलोमीटर गया है, 55 किलोमीटर गया है तो उसको कुल समय 13 घंटा लगा है, 13 घंटा लगा। तो आपको बताना है चलिए, तो आपको बताना है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, ऑप्शन दिया हुआ ए में। चलिए ऑप्शन क्या दिया हुआ आपको दिख रहा होगा वहाँ पर, ऑप्शन भी, हाँ ऑप्शन आपको दिख रहा है। और यह बैंक पीओ क्वेश्चन है, कहाँ, हाँ पीओ का क्वेश्चन है। और देखिएगा एक ग्रुप डी में भी पूछल है, ऐसा ना हम दिए हैं तो हमको पता है और प्रीवियस ईयर बना, ऐसा ना कि मेरा ही थी सीटिंग में सब आया। और जैसे हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बनाते हैं तो पता चलता है कि ऐसा क्वेश्चन आया। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि कितना कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 है, 8 है, 11 है, 12। चलिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि शांत जल में नाव की चाल पूछा, अगर कहीं से हमको ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ना निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। और शांत जल में बोल रहा है 3, 8, 11 और 12। अगर पहला ऑप्शन मान लेते हैं शांत जल में, देखिए अगर बनाइएगा इसको x मान के तो 2 गो समीकरण बनेगा और 2 गो समीकरण बन करके फिर हल कीजिएगा, पता चलेगा कि 10 मिनट चल गया और आंसर बना, मतलब क्वेश्चन आधा बना करके छोड़ दिए, लग रहा है अब आंसर आएगा, अब आंसर आएगा, आंसर है ना मैच कर रहा है, लास्ट में छोड़ दिए, आपका समय भी ले लिया। तो इससे बेटर है आप ऑप्शन का हिंट लीजिए। अगर मान लेते हैं यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा रखें शांत जल में, आंसर दिया ऑप्शन में शांत जल में, आंसर बा तो शांत जल बनाऊंगा। मान लेते हैं पहला ऑप्शन 3 किलोमीटर प्रति घंटा रखें, अपना मान से यहाँ 1 रख लेते हैं तो यहाँ का 3 और 1 4 हो जाएगा। और देखिए 3 में से गया 2 हो जाएगा। अब लेकिन देखते हैं यहाँ 44 है, 55 है, क्या हमको 55 कटेगा 4 से? नहीं कटेगा, वहाँ पूरा आंसर दिया था, हम क्यों रखेंगे ऐसा? नहीं रखेंगे। चलिए आप मेरे साथ ऑप्शन हिट करते करते आपको खुद लगेगा हम भी ऑप्शन हिट करने लगेंगे। चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए 8 दिया हुआ, अगर 8 रखेंगे और थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि शांत जल में 8 है, शांत जल में कितना है 8 है और यहाँ 44 है, 55 है, तो हम क्या करें जो कि 11 मतलब 44 55 कट जाए, तो हम कोशिश करेंगे इसका मान 3 रख लें। 3 अपना मन से सोचिए ना, आपका दिमाग है, आप खुद सोच सकते हैं, जितना सोचिएगा उतना सोच का विस्तार होगा, ठीक है। तो ये 8 है, ये 3 रख लिए। लग रहा है कि अगर 11 किलोमीटर प्रति घंटा ही आ जाता, 11 किलोमीटर, देखिए 8 और 3 इधर आएंगे तो 11, 8 में से 3 गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जानते हो देखिए ये स्पीड आ गया, मान जैसे हम बनाते थे वैसे ही नहीं बना रहे हैं, अपना मन से देखिए ऑप्शन में दिया, मान लेते हैं आंसर भाई यही है 8 है, ये 8 है। अगर 44 55 कटाना है, 11 से कट रहा है, अगर देखिए 2 1 कुछ मानिएगा, 5 मानिएगा तो नहीं ना कटेगा, तो लेकिन हम 3 रखें, 8 3 11। अब चलिए हम ऑप्शन को सेटिस्फाइड करें, 44 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलाते हैं, क्या 10 घंटा पुरता है? देखिए अब 11 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला समीकरण देखिए 11 किलोमीटर प्रति घंटा 44 किलोमीटर जाता है तो देखिए 4 घंटा लगता है, 4 घंटा। फिर बोलिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर जाता है तो 6 घंटा लगता है, यहाँ 4 घंटा, यहाँ 6 घंटा, देखिए 10 घंटा पूर गया, लगता है कि यही रहे। अगला फिर सेटिस्फाइड कराते हैं, 11 किलोमीटर प्रति घंटा 55 किलोमीटर जाएगा तो देखिए 5 घंटा लगेगा, कितना लगेगा? 5 घंटा लगेगा। अब फिर देखते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर जाएगा तो देखिए 8 घंटा लगेगा, 8 घंटा लगेगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं 8 घंटा लगेगा, देखिए 5 घंटा। दोस्तों तो थोड़ा सा बैटरी लो हो गया था जिसके कारण कट गया है, तो जिनको भी प्रॉब्लम होगा बोट एंड स्ट्रीम में अब के बाद, तो कमेंट में ज़रूर आप क्वेश्चन कर दीजिएगा कितना नंबर का प्रॉब्लम हो गया, या क्वेश्चन लिख करके दे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है GK GS मस्ती बाय जगदेव, ठीक है, उसमें आप लिख करके दे दीजिए, आप फोटो दे दीजिए, तो हम आपको ज़रूर बना करके कोशिश करेंगे भेज देने का। ऐसे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि आप एक्सरसाइज कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट हैं, तो सपोर्ट करना तो जायज़ बनता है।
चलिए, तो आपको कैसा लगा वीडियो दोस्तों, तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।